हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर सुधा चंद्रन डांसिंग ऑन के एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ओरली करने वाले हैं, तो इसको हम ओमिट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन इन द ऑडियंस न्यू द हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ डैश करेजियस कमबैक। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है सुधा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीवन मतलब सबको, लगभग सबको, ऑडियंस मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन होते हैं, दर्शक। पता था किसके बारे में, हार्ट वार्मिंग स्टोरी मतलब दिल को छू लेने वाली स्टोरी। किसकी? करेजियस कमबैक की। किसकी दिल को छू लेने वाली स्टोरी हम ऑडियंस को पहले से पता था, तो हम यहाँ पे सुधा चंद्रन की बात कर रहे हैं, तो सुधा की स्टोरी की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन, व्हेन शी वॉज टेकन टू चेन्नई द डॉक्टर्स देयर ट्राइड टू स्टॉप द डैश फ्रॉम स्प्रेडिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब उसको चेन्नई लेके गए, किसको? सुधा चंद्रन को। यहाँ शी का मतलब सुधा चंद्रन है। तो डॉक्टर ने वहाँ क्या रोकने की कोशिश की, किससे? स्प्रेड होने से, फैलने से। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूज़, इन्फेक्शन या स्मोक। तो करेक्ट आंसर क्या है? इन्फेक्शन। आपको याद होगा कि उसके पैर में चोट लग गई थी, कैसे? रोड एक्सीडेंट में। तो उसके पैर में जो इंजरी हो गई थी वो गैंग्रीनोस इन्फेक्शन बन गया था और जो स्प्रेड हो रहा था। तो उसको ही रोकने के लिए जो है डॉक्टर्स को उसका लेग एम्प्यूटेट करना पड़ा था, काटना पड़ा था। आपको याद होगी स्टोरी। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ऑन 28 जनवरी 1984 सुधा मेड हिस्टोरिक कमबैक बाय गिविंग अ पब्लिक रिसाइटल इन दिल्ली, मुंबई और कानपुर। पूछ रहा है कि 28 जनवरी 1984 को सुधा ने हिस्टोरिक कमबैक किया था, मतलब यादगार जो है उसका एक परफॉर्मेंस था, जो उसका एक्सीडेंट के बाद पहला परफॉर्मेंस था पब्लिकली, मतलब कि लोगों के बीच में। वो कौन सा वाला था? दिल्ली का, मुंबई का या कानपुर का? गेस कीजिए। यस, मुंबई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सुधाज लेफ्ट लेग इज एम्प्यूटेड आफ्टर रोड एक्सीडेंट। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सुधा का राइट लेग जो है एम्प्यूट किया गया था, काटा गया था रोड एक्सीडेंट के बाद। सेकंड क्वेश्चन है, सुधा एक्सप्लेन्स ईच आइटम टू द ऑडियंस बिफोर शी बिगिंस हर डांस। आप याद कीजिए, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसकी फर्स्ट लाइन में ही ये दिया हुआ है। सुधा जो है अपने हर आइटम को, जो डांस परफॉर्मेंस वो दे रही थी ऑडियंस, दर्शक के सामने, उसमें जो उसके वर्ण थे, याद होगा आपको, अलीरप्पू और जो वर्णम, पदम, ये सब याद होगा आपको। तो हर चीज़ को वो ऑडियंस को डांस के पहले एक्सप्लेन कर रही थी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है। सुधा एक्वायर्स अ कानपुर फुट एंड बिगन्स हर कमबैक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये गलत है, फॉल्स है। सुधा ने जयपुर फुट अपनाया था अपने कमबैक से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा गिव्स हर फर्स्ट कमबैक रिसाइटल इन मुंबई। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट जो अपना परफॉर्मेंस दिया था आफ्टर उसका एक्सीडेंट, जयपुर फुट लगाने के बाद उसका फर्स्ट जो परफॉर्मेंस था वो कहाँ था? मुंबई में था। ये बिल्कुल सही है। सुधा रिसीव्स अ नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम अ यंग बॉय आफ्टर हर परफॉर्मेंस इन वॉशिंगटन। याद कीजिए, जो स्टोरी एंड हो रही थी तो हमने देखा था कि सुधा ने एक नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, यस यू मेड इट करके उसमें लिखा हुआ था, याद कीजिए, ऐसा करके एक नोट मिला था। लेकिन यहाँ एक चीज़ गलत है, वो यंग गर्ल थी, वहाँ पे गर्ल थी, तो इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। सुधा एक्ट्स इन मयूरी अ फिल्म बेस्ड ऑन हर ओन लाइफ। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा मयूरी मूवी में काम किया था जो उसकी खुद की लाइफ के ऊपर बेस्ड था। तो ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधाज फादर टचेज हर फीट एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि आफ्टर उसकी परफॉर्मेंस, जब उसने परफॉर्म किया था नाचे मयूरी का, और उसने जो है जयपुर फुट के साथ, जो कि बहुत हैवी फुट होता है लेकिन फिर भी
उस फुट के साथ उसने अपनी परफॉर्मेंस दी थी, तो उसका डांस देख करके उसके पापा जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उन्होंने उसके पैर को छू लिया था। किस लिए? उसको रिस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो यहाँ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज सुधाज राइट लेग एम्प्यूटेड। तो यहाँ पे आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं कॉपी में, इसको देखते हैं। सुधा मेट विद एन रोड एक्सीडेंट एंड गॉट इंजर्ड। सुधा जो है एक रोड एक्सीडेंट की वजह से उसको चोट लग गई। ड्यू टू इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट इट रिजल्टेड इन गैंग्रीनुअस इन्फेक्शन। उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ, इस वजह से उसके जो पैर में सड़ने जैसा, गलने जैसा इन्फेक्शन हो गया। टू स्टॉप इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग डॉक्टर्स वर फोर्स्ड टू एम्प्यूट हर राइट लेग 8 सेंटीमीटर्स बिलो नी। घुटने के नीचे 8 सेंटीमीटर एम्प्यूटेट करने को मजबूर हो गए थे। कौन? डॉक्टर्स। क्यों? ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके फैलने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द गुरु दक्षिणा सुधा गेव ऑन 27 अक्टूबर 1982 हैड एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो उसने गुरु दक्षिणा दी थी, किसने? सुधा चंद्रन ने, 27 अक्टूबर को 1982 में, किसी स्पेशल सिग्निफिकेंस मतलब इतना महत्वपूर्ण था? तो आंसर है जी हाँ, यस, द गुरु दक्षिणा सुधा गेव ऑन 27 अक्टूबर 1982 had very special significance as it was her first performance after her accident in which she lost a leg। तो हमने आंसर लिखा है जी हाँ, जो गुरु दक्षिणा सुधा ने दिया था 27 अक्टूबर को, वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वो उसका पहला परफॉर्मेंस था, उसका पहला जो है डांस परफॉर्मेंस था। किसके बाद? उसके एक्सीडेंट के बाद, जिसमें उसने अपनी एक पैर को खो दिया। आपको याद होगा कि एक पैर को खोने के बाद उसने जयपुर फुट लगाया था, जो पहले ही बहुत वजनी होता है और उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले धीरे धीरे जो है पैर उठाना, ट्विस्ट करना, टर्न करना, चलना, फिर धीरे धीरे करके उसने डांस को वापस शुरू किया, जो बहुत ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी उसने मन में ठान रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डू यू थिंक सुधा मेड द फिल्म कालभिमानी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुधा ने क्यों कालभिमानी बनाई। तो हमने आंसर लिखा है सुधा मेड द फिल्म कालभिमानी इन ऑर्डर टू गिव ट्रिब्यूट टू डेफ आर्टिस्ट बाल अन्ना हु वॉज ग्रेट कैरेक्टर एक्टर। तो आंसर है कि सुधा ने फिल्म कालभिमानी इसलिए बनाई ताकि जो डेफ आर्टिस्ट हैं, कौन? बाल अन्ना, उनको ट्रिब्यूट दिया जा सके, उनको जो है अर्पण किया जा सके वो फिल्म, और वो एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर एक्टर रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर डज द सीड ऑफ अचीवमेंट लाई अकॉर्डिंग टू सुधा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीड ऑफ अचीवमेंट मतलब जो है, जो अचीवमेंट है उसका बीज कहाँ होता है अकॉर्डिंग टू सुधा, सुधा के द्वारा, सुधा के कहने के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू सुधा द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड। तो सुधा के अकॉर्डिंग जो सीड है, जो बीज है अचीवमेंट का, वो कहाँ होता है? ह्यूमन के माइंड में, ह्यूमन के मस्तिष्क में। लास्ट क्वेश्चन है हु वॉज बाल अन्ना। बाल अन्ना कौन थे? तो आंसर है बाल अन्ना वॉज डेफ आर्टिस्ट हु वेंट on to become a great character actor. He has 400 character कन्नड़ film to his credit। मतलब बाल अन्ना जो थे एक बहरे आर्टिस्ट थे जिन्होंने 400 कन्नड़ फिल्म बनाई और वो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर एक्टर रह चुके हैं। अब हम इसके बाद जो है मैच द फॉलोइंग देखते हैं। तो इसमें 2 कॉलम्स है ए और बी। फर्स्ट कॉलम में जो है कुछ बीमारियां दी हुई हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, म्यूटनेस, डेफनेस, क्रिपल्डम, पैरालिसिस, अमनीसिया और स्पास्टिसिटी।
और सेकंड जो कॉलम है उसमें है इनएबिलिटी टू यूज़ वन और मोर लिम्स, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कंट्रोल ओवर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ स्पीच, या फिर डिजीज ऑफ द नर्व्स कॉजिंग वीकनेस इन एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मसल्स। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ब्लाइंडनेस। तो जो स्टूडेंट्स, हमको पता है ब्लाइंडनेस किससे एसोसिएटेड है। ब्लाइंडनेस जो है लॉस ऑफ विजन से, मतलब ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो हमारी देखने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो सेकंड वाला क्या है, म्यूटनेस। तो म्यूटनेस किससे एसोसिएटेड है, लॉस ऑफ स्पीच। डेफनेस, डेफनेस किससे एसोसिएटेड है, लॉस ऑफ हियरिंग। डेफनेस में क्या हो जाता है, जो सुनने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, क्रिपलडम। क्रिपलडम क्या होता है, इनएबिलिटी टू यूज़ वन और मोर लिम्स। लिम्स जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, हाथ और पैर। तो क्रिपलडम जो है ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम एक या एक से अधिक अपने लिम्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरालिसिस। तो पैरालिसिस क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कंट्रोल ओवर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो पैरालिसिस में क्या होता है कि हम अपने शरीर के अंगों को महसूस नहीं कर पाते और उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनकी मूवमेंट में। तो ऐसा इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, पैरालिसिस। नेक्स्ट क्या है, अमनीसिया। तो अमनीसिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। जो इसमें जो बुद्धि की क्षमता होती है याद रखने की वो ख़त्म हो जाती है। और लास्ट क्या है, स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी क्या होता है, डिजीज ऑफ द नर्व्स कॉजिंग वीकनेस इन एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर मसल्स। तो इसमें जो है नर्व्स की डिजीज़ है, ये नर्व्स जो हैं वो मस्तिष्क में पाई जाती हैं और इनमें कुछ कमज़ोरी आ जाती है जिनकी वजह से हम मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये इनकी वीडियो थी और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।